कानपुर से बड़ी खबर, विकलांग कोटेदार का वीडियो हुआ वायरल। कोटेदार ने सप्लाई इंस्पेक्टर पर लगाया पैसा मांगने का आरोप। 2019 में इंद्रपाल सिंह का कोटा हुआ था निरस्त। कमिश्नर कोर्ट में 4 साल से चल रहा था मुकदमा। अभी कुछ दिन पहले कोटा हुआ है बाहर। घाटमपुर सप्लाई इंस्पेक्टर आदेश बनाने के नाम पर मांग रहा 30,000 रुपए। घाटमपुर के कोहरा गांव का है पूरा मामला। रोहित कुशवाहा की रिपोर्ट। इंद्रपाल सिंह, ग्राम सभा कोहरा, तहसील घाटमपुर, कानपुर नगर। मैं कोटेदार हूँ। सन 89 से मैं कोटा चला रहा हूँ। 29 साल मैंने कोटा चलाया। 29 साल में मेरी आज तक कोई शिकायत नहीं पहुँची। लेकिन प्रधानी चुनाव की वजह से जब चुनाव हुआ, मैं मेडिकल अवकाश पे था, तो प्रधान ने मेरी जांच करवाई कि जब मैं मेडिकल अवकाश में था तो जांच करवाई और चुनावी उसमें रंजिश में और अपने दरवाजे पे करवाई। मेरी दुकान 27/6/2019 को निरस्त की गई, 29 साल चलाने के बाद, जबकि कोई शिकायत नहीं थी मेरी 29 साल के कार्यकाल में। अपने दरवाजे पे उन्होंने जांच करवाई। जांच करवाने के बाद पता नहीं कैसे मुझे निरस्त करवा दिया। 27/6/2000 को मेरी दुकान निरस्त हुई। मैंने जैसे मुझे निरस्ती का आदेश मिला, मैंने कोर्ट में डाल दिया। कोर्ट में कोरोना पीरियड में या किसी तरह मेरी 4 साल मेरी 4 साल कोर्ट में चलती रही। अब मेरी दुकान 20/11/2023 को बहाल हो गई। 23 को मैंने नकल ली और 24 को इंस्पेक्टर राम निरंजन के पास लेके गया। उनको दिया। उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन लिखाया कि मेरी दुकान कोर्ट से बहाल हो गई है और चालू करने के लिए आदेश दिया जाए। हमने दे दिया एप्लीकेशन लिख के। वो 2-4 दिन दौड़ाते रहे। इसके बाद बोले कि वो 4 साल जब तुमने दुकान नहीं चलाई तो 1-आध हफ्ते रुक जाओ। हमने कहा ठीक है सर, रुक जाएंगे। हम 1-आध हफ्ते रुके रहे। अब इसके बाद फिर गए तो बोले यार क्यों परेशान हो, हमको डांटा उन्होंने। अब हम विकलांग आदमी, 65 साल उम्र है, पैर से विकलांग है, रोज़ हम आ जा नहीं सकते। अब वो 2 दलाल रखे हैं, एक प्राइवेट मशीनों का इंजीनियर है और एक प्राइवेट चपरासी रखे हैं। जब जाते हैं तो हमको डांटते हैं और बातें ही नहीं करते। अब कहते हैं कि जाओ श्रीनिवास से बात कर लो, इंजीनियर से, राजू से बात कर लो। जब उनसे बात करते हैं तो कह रहे हैं कि 30,000 रुपया दो तो दुकान चलेगी, और 30,000 नहीं दोगे तो दुकान नहीं चलेगी। अब हम साहब विकलांग आदमी, अब हम 65 साल की उम्र में जब विकलांग हैं तो हम कहाँ से इनको 30,000 रुपया देते। हमने एडीएम साहब के यहाँ भी सूचना भेजी। उन्होंने फाइल मंगा के एडीएम साहब से समझाया कि फाइल इनकी ठीक है, इनका काम करो, दुकान बहाल करो। फिर भी नहीं मान रहे। अब हम 4 दिन से बराबर दौड़ रहे हैं। आज फिर गए हम, लेकिन वो सुन नहीं रहे, बात नहीं कर रहे। बोले जाओ श्रीनिवास से बात कर लो, राजू से बात कर लो। अब वो चक्कर उठाने के चक्कर में है कि उससे पा गए हैं। पता लग रहा है कि जो नया कोटेदार बांट रहा है तो पता चल रहा है कि 50,000 उससे ले लिए हैं कि इस महीने का वितरण करवा दिया, अगले महीने का फिर वितरण करवाने का जुम्मा ले लिया है कि हम आदेश नहीं बनाएंगे, अगले महीने का फिर वितरण करवा देंगे। उससे 50,000 रुपये ले लिए। न ये तो कमिश्नर का आदेश मान रहे हैं, न किसी अधिकारी का आदेश मान रहे हैं। तो अब हम क्या करें? वृद्ध आदमी, विकलांग है, कहाँ कहाँ दौड़ के जाए। अब तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्रशासन की नहीं सुन रहे, न कोर्ट की सुन रहे हैं। इतना दमंग हो गया और दलाल रखे वो। हमारे साथ नहीं, हर किसी के साथ ये हो रहा है, तो कोई सुनने वाला नहीं। क्या करें? अब हम मजबूर हैं, घर में बैठ रहे हैं। प्रशासन नहीं कर सकता कुछ, कोर्ट नहीं कर सकता कुछ।